अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अब्दुल्ला सलाह टाइम इंडिकेटर के पावर सप्लाई को रिप्लेस करना कितना आसान है। आपके सलाह टाइम इंडिकेटर के पावर सप्लाई के खराब होने पर आप अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक सेंटर से ऐसा नया पावर सप्लाई हासिल कर सकते हैं। तो अब हम इस नए पावर सप्लाई से अपने सलाह टाइम इंडिकेटर के पुराने पावर सप्लाई को रिप्लेस करेंगे। हमारे सलाह टाइम इंडिकेटर के लेफ्ट साइड में पावर सप्लाई लगा हुआ है। अब हमें इसे हटाकर यहाँ अपना नया पावर सप्लाई लगाना है। लेकिन पावर सप्लाई रिप्लेस करने से पहले हमें ये कंफर्म करना है कि क्या वाकई हमारे यूनिट का पावर सप्लाई ख़राब है या फिर कोई और मसला है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे यूनिट के पावर सप्लाई पर लगी हुई रेड लाइट ऑन है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रेड लाइट ऑन है। रेड लाइट ऑन होने का मतलब है कि हमारे इस पावर सप्लाई तक करंट अच्छी तरह पहुँच रहा है। अगर ये रेड लाइट आपके यूनिट में ऑन नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके यूनिट के पावर सप्लाई तक करंट पहुंच ही नहीं रहा है। इस सूरत में आप एक दफ़ा जिस सॉकेट में आपके यूनिट का प्लग लगा हुआ है उस सॉकेट से प्लग निकाल कर किसी और सॉकेट से कनेक्ट करके चेक कर ले कि कहीं आपके सॉकेट में मसला तो नहीं है। अगर आपका पावर सॉकेट बिल्कुल ठीक है तो फिर अब ये यहाँ यूनिट के पावर सप्लाई पर लगा हुआ फ्यूज़ रिप्लेस करके चेक कर ले। हो सकता है कि पावर सप्लाई के सिर्फ फ्यूज़ में प्रॉब्लम हो। अगर फ्यूज़ रिप्लेस करने पर भी पावर सप्लाई काम नहीं कर रहा है, मतलब ये यहाँ पावर सप्लाई पर दूसरी तरफ लगी हुई ग्रीन लाइट ऑन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारे पावर सप्लाई में ही खराबी है। तो अब हम इस पावर सप्लाई को नए पावर सप्लाई से रिप्लेस करेंगे। पावर सप्लाई रिप्लेस करने से पहले एहतियात के तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने सलाह टाइम इंडिकेटर के यूनिट में लगे स्विच को ऑफ कर दें और फिर मेन स्विच को भी ऑफ करके प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल लें। अब पावर सप्लाई को सलाह टाइम इंडिकेटर से डिस्कनेक्ट करने के लिए बस यहाँ से इस पावर जैक को इस तरह से खींच कर बाहर निकाल दें। आप देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई इन दो स्क्रूज की मदद से यहाँ फिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इन स्क्रूज को खोलना होगा। स्क्रूज को हम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर या इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं। बस इन स्क्रूज को खोल कर निकाल लें और इन्हें संभाल कर किसी महफूज जगह रख दें। स्क्रूज खोलने के बाद हमारा पुराना पावर सप्लाई बहुत आसानी से निकल गया। अब इसकी जगह उसी पोजीशन में हम अपने नए पावर सप्लाई को रख कर दोनों स्क्रूज की मदद से फिक्स कर देंगे। अब इस पावर जैक को बस यहाँ कनेक्ट कर देना है और हमारा पावर सप्लाई रिप्लेस हो गया। अब इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले की तरह पावर सॉकेट में प्लग इन करके मेन स्विच और फिर यूनिट में लगे स्विच को ऑन कर दें। अब हमें उम्मीद है कि आपके STI यूनिट के पावर सप्लाई का मसला हल हो गया होगा।